Hello, students of class 9th. It's another video for you. Subject Computer Application, Unit 3rd, Office Tools. In this video, I will show you how can you insert and modify tables in your Word document. यहाँ आपको बताएंगे, हम सिखाएंगे कैसे आप जो है एक टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे टेबल को इंसर्ट करने के बाद उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट हम जो आपको बताएंगे वो होगा कैसे आप जो है ब्लैंक टेबल अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो स्टेप्स होंगी, स्टेप्स टू इंसर्ट अ ब्लैंक टेबल इन वर्ड डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारी होगी प्लेस योर इंसर्शन पॉइंट इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू अप्लाई और अपीयर द टेबल। कहाँ पे आपको टेबल अप्लाई करनी है, कहाँ पे आपको टेबल को अपीयर दिखाना है, शो करना है। तो सबसे पहले आपके माउस के पॉइंटर को आपको वहाँ पे मूव कराना होगा। जैसे मैं माउस के पॉइंटर को क्लिक करता हूँ, देखो मुझे यहाँ पे टेबल लेनी है अपनी। तो टेबल लेने के लिए सबसे पहले मुझे अपने इंसर्शन पॉइंट को वहाँ पे उस प्लेस पे पहुँचाना पड़ेगा, माउस से वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद सेकंड स्टेप होगी मेरी सेलेक्ट द इंसर्ट टैब। मैं इंसर्ट टैब पे जाऊँगा, उसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो आपकी जो है आपको टेबल दिखाई दे रही होगी। इस टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। टेबल वाले ऑप्शन के नीचे जो एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करूँगा मैं। इस पर क्लिक करते ही यहाँ बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे टेबल को क्रिएट करने के लिए। एक तो ये आपका ग्रिड है, ग्रिड की हेल्प से आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, ब्लैंक टेबल को। जितना ग्रिड में सेलेक्ट करता जाऊँगा उतनी ही रो और कॉलम की आपकी टेबल बनती जाएगी। इसका प्रीव्यू आपको दिखाई दे रहा होगा डॉक्यूमेंट में। मैंने यहाँ पे 3 कॉलम सेलेक्ट किए हैं, तो 3 कॉलम की एक हमारी टेबल बन गई। 3 कॉलम 2 रो, जितना मैं सेलेक्ट करूँगा, जितना माउस के पॉइंटर को मूव कराऊंगा उतना ही आपकी टेबल यहाँ पे बनती जाएगी। ये ग्रिड है बेटा, ग्रिड की हेल्प से भी आप टेबल को बना सकते हैं। जितनी भी आपको चाहिए टेबल, जितनी रो और कॉलम चाहिए सेलेक्ट करते जाइए, उतनी ही बड़ी टेबल आपकी बन जाएगी। जैसे मुझे 3 रो 3 कॉलम की टेबल बनानी है, मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा उसके बाद टेबल हमारे यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरह हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में। और भी कुछ तरीके हैं इसको टेबल को इंसर्ट करने के। इसको रिमूव करता हूँ पहले मैं। इसका नेक्स्ट अगेन करते हैं, इसको इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं, टेबल वाले बटन पे क्लिक करते हैं। आगे टेबल वाले ऑप्शन पे जैसे मैंने क्लिक किया पूरी लिस्ट खुली आई। अब मैं इंसर्ट टेबल वाले ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे टेबल को इंसर्ट करूँगा। यहाँ बेटा जैसे मैंने इंसर्ट टेबल वाले बटन पे क्लिक किया, ऑप्शन पे क्लिक किया, ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ देखो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है इंसर्ट टेबल का। या नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए आपको, यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम मुझे चाहिए 3 नंबर ऑफ कॉलम ले लिए मैंने। नंबर ऑफ रो कितनी चाहिए, नंबर ऑफ रो चाहिए मुझे 4। यहाँ मैंने 4 ले ली यहाँ पे बेटा। इसके बाद फिक्स्ड कॉलम विड्थ फिक्स कर रखिए बेटा, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। इसके बाद मुझे जैसे मैं क्लिक ऑन ओके बटन पे करता हूँ तो मेरी टेबल आप यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। इस तरह भी हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ भी इसको भी मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। नेक्स्ट वे देखते हैं। तो आपने पहले ग्रिड के थ्रू कर ली टेबल इंसर्ट टेबल वाले ऑप्शन के थ्रू कर ली। अब जो है ड्रॉ टेबल के थ्रू करते हैं। तो ड्रॉ टेबल के थ्रू कैसे करेंगे, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, मेरा जो माउस का पॉइंटर था वो आपका एक पेंसिल के साइन में चेंज हो गया है। यहाँ पे मैं इजीली ड्रॉ कर सकता हूँ माउस के थ्रू। ये माउस जैसे ही मैं माउस को मूव कराऊंगा, माउस के बटन को प्रेस करके, लेफ्ट बटन को प्रेस करके, इस तरह आपका बन जाएगा बेटा। आप जितना चाहो उतना यहाँ पे रो और कॉलम ड्रॉ कर सकते हैं। जितना यहाँ चाहेंगे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं आप। जिस तरह का आपको ड्रॉ करना है इजीली ड्रॉ कर सकते हैं आप। कॉलम ड्रॉ करना है कॉलम ड्रॉ कर सकते हैं आप इजीली। तो यहाँ कई तरीके से आप अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और टेबल क्रिएट करने का यदि आपको कुछ टेक्स्ट इसके अंदर लिखना है तो या जैसे आप इस बॉक्स में क्लिक करेंगे आप यहाँ पे इजीली कुछ भी राइट कर सकते हैं। मूव कराने के लिए आप टैब की का यूज़ कीजिए, कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, टैब की का यूज़ कीजिए, नेक्स्ट आपकी मूव कर जाएगा। कुछ भी आप यहाँ पे डेटा डाल सकते हैं जो भी आपको डालना है। टैब की दबाते जाइए, आप नेक्स्ट जो है सेल में पहुँच जाएंगे। टैब की दबाते रहिए। इस तरह आप यहाँ पे टेबल को बना सकते हैं। इसको भी मैं से डिलीट करता हूँ।
अगेन क्लिक ऑन इंसर्ट बटन, टेबल पे गए, यहाँ से हमने जो है एक टेबल बना ली 3x3 की। अब इसमें क्या है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर और कौन कौन से ऑपरेशन हमको परफॉर्म करने हैं। स्टेप टू ऐड अ रो अबव एन एग्जिस्टिंग टेबल। हमें टेबल के अंदर एक रो, न्यू रो, हमने टेबल बना ली, बनाने के बाद एक नई रो इसमें हमें क्या करनी है, इंसर्ट करनी है। तो कैसे इसके अंदर हम नई एक रो ऐड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लेस द इंसर्शन पॉइंट इन अ रो बिलो द लोकेशन वेयर यू वांट टू ऐड अ रो। मुझे यहाँ पे सेकंड नंबर पे रो करनी है ऐड, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक करने के बाद अब इस पर राइट क्लिक करूँगा मैं। राइट क्लिक करते ही यहाँ पे अब मेन्यू अपीयर, सेलेक्ट इंसर्ट, पूरा मेन्यू आपका ओपन हो गया। इसमें इंसर्ट पे क्लिक करना है मुझे। इंसर्ट पे क्लिक करते ही देखो इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट रो बिलो। अगर आपको बिलो करनी है इसके तो बिलो हो जाएगी, इसको अगर आपको अबव करनी है तो अबव हो जाएगी। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है इसके बिलो, नीचे जो है इसके हमारा रो इंसर्ट हो जाएगी। देखो एक रो नीचे इंसर्ट हो गई इस लाइन के। अगर मैं अबव करता तो इन दोनों के बीच में हो जाती। ठीक है, और भी कर सकते हो आप, दोबारा दिखाऊँ आपको एक बार और। अब यहाँ पे कुछ डेटा फिल कर देता हूँ उसके अंदर 1 2 3 एंड 4। अब मैं इसके अबव करूँगा, यहाँ करूँगा इसके अबव। तो देखते हैं क्या करना है, राइट क्लिक करनी है। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे लिस्ट खुलेगी, लिस्ट में आपको इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखो एक और सब मेन्यू ओपन हो गया। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ अब अबव। जैसे क्लिक करता हूँ अबव तो देखो उस सेल के अबव एक रो हमारी इंसर्ट हो गई है। इस तरह आप अबव भी कर सकते हैं, बिलो भी कर सकते हैं। ऐसे ही सेम स्टेप टू ऐड कॉलम, ऐसे इस कॉलम को भी आप ऐड कर सकते हैं किसी टेबल के अंदर। तो कॉलम को ऐड करने के लिए सेम वही प्रोसेस होगा आपका। आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद उस कॉलम पे जाके क्लिक करना है जिसके आपको लेफ्ट और राइट साइड में न्यू कॉलम इंसर्ट करना है। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद लिस्ट ऑफ ऑप्शंस ओपन होगा और आप जो है जैसे ही माउस के पॉइंटर को इंसर्ट वाले ऑप्शन पे ले जाएंगे एक और सब मेन्यू आपका ओपन होगा। यहाँ पे जाके आपको लेफ्ट साइड में अगर कॉलम इंसर्ट करना है तो लेफ्ट साइड में कर दो, राइट साइड में करना है तो राइट साइड में कर दो। इस तरह आप कर सकते हो। मैं लेफ्ट में कर रहा हूँ पहले, तो देखो लेफ्ट में हमारा इंसर्ट हो गया। यहाँ पे क्लिक कर दिया, मुझे राइट में करना है तो सेम यही प्रोसेस हमारा राइट के लिए भी होगा। ये मैं राइट में भी यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। तो इस तरह आप जो है एक टेबल को, ब्लैंक टेबल को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के बाद उसके अंदर यदि बनाने के बाद आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको और नई रो उसके अंदर ऐड करनी है अबव या बिलो, तो आप अबव और बिलो दोनों साइड में जो है ऐड कर सकते हैं न्यू रो को, और न्यू कॉलम को भी लेफ्ट और राइट में आप इंसर्ट कर सकते हैं। कभी भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है तो उस हिसाब से आप इसको आप इंसर्ट कर सकते हैं। यदि आपको रो और कॉलम डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए भी प्रोसेस होगा। देखो मैं जैसे माउस के पॉइंटर को ऊपर ले रहा हूँ तो यहाँ देखो यहाँ पे राइट क्लिक करनी है आपको। राइट क्लिक करते ही डिलीट कॉलम कर दूंगा। डिलीट कॉलम करते ही आपको डिलीट कॉलम डिलीट हो जाएगा। क्या करना है इसके लिए आपको, दोबारा देखिए, जैसे आप माउस के पॉइंटर को तो ऊपर ले आता हूँ, यहाँ पे मैं ये एरो बन रहा है यहाँ पे, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा पूरा हमारा जो है कॉलम सेलेक्टेड हो जाएगा। अगेन देखिए दोबारा मैं माउस के पॉइंटर को मूव करा रहा हूँ और जैसे ही मैं इस कॉलम के ऊपर उस माउस के पॉइंटर को ले जाता हूँ तो देखो ये हमारा क्या एरो बन गया, एक एरो बन गया। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही हमारा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करते ही आपका लिस्ट ऑफ ऑप्शंस ओपन होगा। यहाँ पे जाके डिलीट कॉलम पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आपका कॉलम यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही आप रो कर सकते हैं। तो देखो जैसे मैं रो के आगे जाऊँगा माउस के पॉइंटर को लेके, डबल क्लिक किया इसमें, यहाँ पे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करते ही ये पूरा जो है रो हमारी जो है सेलेक्ट हो गई। अब जैसी रो हमारी पूरी सेलेक्ट हुई, दोबारा दिखाता हूँ बेटा आपको सेम। जैसे मैं यहाँ पे गया माउस के पॉइंटर को लेके डबल क्लिक करूँगा इस पर, डबल क्लिक करते ही ये पूरा मेरा जो रो है आपकी सेलेक्ट हो गई। सेलेक्ट होने के बाद मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करनी है और राइट क्लिक करते ही डिलीट रो वाले जैसी इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही हमारे यहाँ से जो रो है पूरी वो रो हमारी डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह आप यहाँ पे जो है वर्ड में अपनी रो और कॉलम को, यानी टेबल के अंदर जो आपने रो और कॉलम दे रखे हैं उनमें से आप रो और कॉलम को इजीली डिलीट कर सकते हैं। इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कर सकते हैं। यदि आपको नई टेबल इंसर्ट करनी है तो नई टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।